आधी आबादी महिलाओं की और महिलाओं के साथ जो भी सरकारें बनी हुई भेदभाव कर रही है, इनको जागरूक करने के लिए हम लोगों ने अपनी पार्टी की तरफ से महिला सम्मेलन का कार्यक्रम हर विधानसभा में हम लोग करते हैं। जैसे पुरुष का करते हैं वैसे इनका करते हैं। इनको बता रहे हैं कि देखो, अपने लिए हक के लिए लड़ो। जब बेटियां पढ़ेंगी तभी वो सिपाही दरोगा बन सकती हैं, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बन सकती हैं। और विडंबना है देश में कि महिलाओं के शिक्षा पे जोर सरकार तो देती है लेकिन धरातल पे नहीं होता है। तो जब तक इनके दिमाग में बात न गूंजे कि बच्ची को पढ़ाना है, जैसे आप गाँव में देखेंगे जब बेटा पैदा होता है किसी के घर तो लोग सोहर गाते हैं, महिलाएं जुटती हैं। वही जब बेटी पैदा होती है तो सोहर नहीं गाते, भेदभाव होता है। तो इससे निजात दिलाने के लिए कि जितना सोहर आप बेटा पैदा होने में गाते हो उतना सोहर आप बेटी के पैदा होने में गाओ। जितना पैसा बेटा को पढ़ाने में लगाती हो उतना पैसा बेटी को भी पढ़ाने में लगाओ। भेदभाव न करो, दोनों एक समान, बेटा बेटी एक समान। ये शिक्षा इन लोगों को दी जा रही है और इनके माध्यम से जो हम लोग सरकार बनाने के लिए जो इनके 50% होते हैं, घरेलू बिजली का बिल हम लोग 5 साल माफ़ करना चाहते हैं। प्रदेश में हम लोग जातिवार जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दिलाना चाहते हैं। गरीबों का इलाज फ्री में कराना चाहते हैं। हम लोग जैसे गरीब समाज को मोदी जी ने 10% आरक्षण दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। लेकिन 52% पिछड़ों की आबादी है, उनको भी आप आरक्षण देने की घोषणा करो, तब आप इनके बीच में वोट मांगने आओ। इन्हीं तमाम बिंदुओं को हम लोग गाँव में समझाने का बुला करके प्रयास करें। अब तो ये तो हो गई महिलाओं को सम्मान के लिए जा रही है। आप जहां बलिया में खड़े हैं 7 सीटें 7 जीत रहे हैं, गाजीपुर की 7 जीत रहे हैं, मऊ की 4 जीत रहे हैं, आजमगढ़ की 10 जीत रहे हैं, अम्बेडकर नगर की 5 जीत रहे हैं। आप इतने दूर में एक सीट बता दीजिए जहां भाजपा जीत रही है। हम उसके साथ थे तब वो पूर्वांचल में चुनाव जीती। आज हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, हमारे साथ प्रेमचंद प्रजापति की पार्टी है, बाबू रामपाल की पार्टी है, रामसागर सिंह की पार्टी है, हमारे अनिल चौहान की पार्टी है। तो हमारे साथ जो आपके प्रेमचंद कश्यप हैं, गुलाब खंघार हैं, सतीश बंजारा हैं, तो ये तमाम जो हमारे साथ छोटे छोटे दल मिले हुए हैं तो अपनी अपनी जाति में जाकर समझा रहे हैं। और बड़ी पैमाने पर प्रदेश की जनता महंगाई से, भ्रष्टाचार से, इनके आतंकवाद से और योगी मोदी के ललका सांड से सब छुटकारा चाहती है जनता। इस नाते अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। एक सवाल और है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बलिया जिला के अगर पुराना रिकॉर्ड जोड़ लेंगे तो गठबंधन के पास 80,000 वोट आज के तारीख में, खाली पुराना रिकॉर्ड जी। और जब नया रिकॉर्ड जोड़ेंगे तो जाएगा 1 लाख के पार, 1 लाख के पार जाएगा। जैसे ही बढ़ा दिए ना कि 60 से बढ़ा करके 100 पार कर दिए, तो वैसा ही अब कल तक भैया हमारे चंद्रशेखर भैया अलगे रहना कहीं 38,000, हम अकेले रहे, हम ले गए 46 पर। भाजपा का यहाँ क्या होता वोट तो है नहीं, तो हमारा 40 और इनका 38, तो यह दोनों मिला के 80 पहुँचा दे लगभग। अब हम लोग 100 पार जाने वाले हैं, 1 लाख के पार जाएंगे। आप देख लीजिएगा जो रिजल्ट आएगा। यहाँ लड़ाई नहीं है, पूरे प्रदेश में लड़ाई नहीं है। और ये जनता को जानकारी हो गई कि ये जीतेंगे तो योगी के यहाँ चले जाएंगे, मोदी के यहाँ चले जाएंगे, और यहाँ से मोर्चा से जो जीतेगा वो अखिलेश के यहाँ बिजली का बिल माफ़ कराने जाएगा। जी। सर एक सवाल और है, अगर देखा जाए तो जनता जो रसड़ा की है पर हमारा मोर्चा, हमारा गठबंधन चुनाव लड़ेगा, चाहे वो सपा लड़े चाहे भाजपा लड़े, दोनों एक। जी जी, वो तो ठीक है, गठबंधन हम लोग कहीं ना कहीं लोगों के बीच में है कि रसड़ा की जो सीट है सोलदेव भारतीय समाज पार्टी के हक में है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसकी सही जानकारी आचार संहिता की घोषणा के 10 दिन बाद हमसे मिलिएगा, हम बता देंगे। ठीक है, ओके।